अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। सेकेंड ईयर इंग्लिश की यूनिट नंबर 11 जिसका नाम है जहांगीर की मुकम्मल एक्सरसाइज वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। सबसे पहले ग्लॉसरी के कुछ वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग देख लेते हैं। एमेच्योर वर्ड होता है जिसका मतलब है अनपेड या एंगेज इन एज अ पास टाइम, मतलब कि ऐसा बंदा जो बग़ैर अदायगी के कोई काम करता है, कोई शौकिया काम करता है, मतलब कोई गाना गा रहा है लेकिन उसकी पेमेंट नहीं ले रहा, तो उसको गैर पेशावर भी कह सकते हैं या अदायगी के बगैर ये शौकिया। तो एक वर्ड होता है इमेच्योर। मैच्योर कहते हैं पुख्ता को, ठीक है, जो मुकम्मल होता है, और इमेच्योर उसका अपोजिट हो जाएगा नामुकम्मल या नापुख्ता, कच्चा। एस्टाउंड कहते हैं जी हैरान कर देना, हक्का बक्का कर देना। बूस्ट अप, पुश अप, उबारना या हौसला बढ़ाना। बर्स्ट कहते हैं जी फटना या टूट पड़ना। बिड एड्यू कहते हैं जी अलविदा कहना, से गुड बाय। कन्फर, बेस्टो या प्रेजेंट, अता करना। कमेमोरेटिव कहते हैं जी यादगारी। डिस्पैरेजिंग कहते हैं जी तहकीर अमेज़ या ज़िल्लत अमेज़। डिमाइस, वफ़ात, इंतकाल, मौत, डेथ को कहते हैं। डोमिनेशन कहते हैं गलबा तसल्लत को। एम्बार्क ऑन कहते हैं जी आगाज़ करना, स्टार्टअप या शुरू करना। एक्सेल कहते हैं जी सबकत ले जाना या मुमताज़ होना। फर्टाइल, जरहेज़ को कहते हैं कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। फिर है जी फेटर, फेटर कहते हैं जी रिस्ट्रेन या होल्ड, रुकावट को भी कहते हैं, और शैकल, जंजीर या बेड़ी। फिर ग्रूलिंग कहते हैं नहायत थका देने वाला, इंतहाई मुश्किल। फिर ग्रैब, पकड़ने को कहते हैं गिव इन। गिव इन का नीचे एक और वर्ड भी आएगा स्कम्ब, ठीक है। स्कम्ब मतलब कि मान लेना या हार मान लेना, शिकस्त मान लेना। इग्नाइट कहते हैं जोश दिलाना। इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, नाकाबिल यकीन। इन अरो कहते हैं जी कंजेक्टिवली, इन अ सीरीज, लगातार। मेलेडी या मेलेडीज इसका प्लूरल हो जाएगा एलिमेंट्स, डिजीजेज, बीमारियां या इलालत। मॉइस्चर कहते हैं नमी को, और प्लंज इनटू कहते हैं जी बिगिन विद विगर, मजबूती के साथ शुरू करना, धड़ल्ले से शुरू करना या अचानक दाखिल होना। प्रीवेल कहते हैं जी प्री डोमिनेट या रेन, गालब आना, ठीक है। फिर फिनोमिनल कहते हैं जी हैरत अंगेज, गैर मामूली या काबिल ताज्जब। राइवल कहते हैं जी कम्पीट विद, मुकाबला करना या मद मुकाबल होना। स्कम टू, गिव इन, ये ऊपर भी हम पढ़ के आए हैं, इसका मतलब है जी हार जाना, मगलूब हो जाना, हार मान लेना। स्टेमिना कहते हैं जी स्टेइंग पावर, ठीक है, वहाँ पे बर्दाश्त करने की कुव्वत या इस्तकामत। सेशिएट, सेशिएट मुतमिन करना, सेटिस्फाई करना। स्क्रैच लाइन, स्टार्टिंग लाइन को कहते हैं आगाज़ की लकीर या इब्तदाई हद, ठीक है। ये वो चूँकि ये स्क्वाश के प्लेयर थे तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ उनसे रिलेटेड हैं। स्ट्रीक कहते हैं जी अनब्रोकन सीरीज़ ऑफ इवेंट्स, मतलब कि जैसे आप स्नैपचैट पे भी देखते हैं जो स्ट्रीक होती है, मतलब कि सिलसिले को कहते हैं, जो इनकी जैसे विनिंग स्ट्रीक थी जहांगीर खान की, कि वो मुसलसल जीत रहे थे, उनमें कोई शिकस्त नहीं थी। स्प्रिंट कहते हैं क्विक रन को, तेज़ दौड़ को। सक्सेसिवली, कंजेक्टिवली, लगातार, यके बाद दीगरे। सॉलिम कहते हैं जी सिंसियर, मुखलिस को, संजीदा को। ट्रेमेंडस कहते हैं ग्रैंड, एक्सट्रीम इन डिग्री, ज़बरदस्त या शानदार। टो टू टो कहते हैं जी जो बराबर की टक्कर होती है, डट का मुकाबला होता है या कांटेदार मुकाबला होता है। अनशेक एबल, मजबूत को कहते हैं या गैर मुतजलजल को, मतलब जिसको हम मुस्तहकम कह सकते हैं। मुतजलजल कहते हैं गैर मुस्तहकम, और गैर मुतजलजल मतलब कि मुस्तहकम। रिगरस कहते हैं जी सख्त या इंतहाई मुश्किल। विन वंस स्पर्स, टू प्रूव वंस स्किल इन अ पार्टिकुलर एरिया, किसी खास एरिया के अंदर अपने जो स्किल्स हैं, महारतें हैं, उनको मनवाना, काबिलियत मनवाना। रैप अप कहते हैं फिनिश ऑफ, ख़त्म करना, समेटना। और जेस्ट कहते हैं जी जोश या वलवला को। तो यहाँ तक वर्ड्स मीनिंग थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी, यहाँ पे एक और टॉपिक है ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ट्रांजिशनल डिवाइसेस या जिनको ट्रांजिशनल वर्ड्स भी कहते हैं, जॉइनिंग वर्ड्स भी कह देते हैं कभी कभी, तो ये ब्रिजेस का काम करते हैं। ये ब्रिजेस की तरह होती हैं, पुल जैसे एक हिस्से को दूसरे हिस्से से मिलाता है पुल, इसी तरह ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी एक सेंटेंस को, एक आइडिया को, एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से, दूसरे आइडिया से, दूसरे सेंटेंस से मिलाते हैं। तो हमारा जो पार्ट ऑफ पेपर होता है, जो हम लिखाई करते हैं, उसके अंदर ये ब्रिजेस का काम करते हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस। दे आर क्यूज, ये इशारे होते हैं, दैट हेल्प द रीडर, जो मदद करते हैं कारी की, जो पढ़ने वाला होता है, टू इंटरप्रेट, उसकी वजाहत के लिए, उसकी तशरीह के लिए जो भी आइडियाज़ दिए जाते हैं। तो जो भी आइडियाज़ जो सेंटेंस
सेंटेंसेस लिखे होते हैं तो उनको समझने के लिए ये इशारे होते हैं। ट्रांजिशनल डिवाइसेस, ये इसकी डेफिनेशन है, आर वर्ड्स, ये अल्फाज होते हैं या फ्रेजेस या एक से ज़्यादा मतलब कि फ्रेज़ होती है, जैसे ये इन द मीन टाइम वर्ड है, फ्रेज़ है, दैट हेल्प कैरी अ थाट फ्राम वन सेंटेंस टू अनदर। तो ये आइडिया को या थाट को लेके जाती हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस तक, एक आइडिया से दूसरे आइडिया तक, या एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ तक। तो ये इसकी डेफिनेशन है। एंड फाइनली और आखिरकार ट्रांजिशनल डिवाइसेस लिंक सेंटेंसेस, ये भी एक ट्रांजिशनल डिवाइस ही है, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, लिंक करती हैं सेंटेंसेस को और पैराग्राफ्स को एक दूसरे के साथ, जिस तरह ब्रिज लिंक करता है इसी तरह ये भी जोड़ती हैं स्मूथली, बड़े स्मूथ तरीके से। इस तरह के कोई भी उसके अंदर एब्रप्ट जंप या ब्रेक हमें आइडियाज़ के दरमियान नज़र नहीं आता। तो ये इसकी डेफिनेशन आप देख लें कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस किसका काम करती हैं जी, लिंक का काम करती हैं, वो जोड़ती हैं आइडियाज़ को, ठीक है, इसके अलावा सेंटेंसेस को और पैराग्राफ्स को। फिर यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है ट्रांजिशनल डिवाइसेस की, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे मैं क्योंकि काफ़ी हैं बताता तो नहीं हूँ, आप इनको देख सकते हैं खुद के एडिशन के लिए जब हम इजाफे के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं एंड, ठीक है, दिस एंड दिस मतलब इजाफा करते हैं। फिर अगेन, ये तमाम जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं ये एडिशन के लिए होती हैं। मोर अवर, इन एडिशन, फर्दर मोर मज़ीद, या फर्दर, या फाइनली। तो जब हम कोई चीज़ ऐड करते हैं, जब कोई कंपेयर करते हैं, मुवाजना करते हैं, तो वेयर एज, जबकि, बट, येट, ऑन द अदर हैंड, ठीक है, फिर हाउ एवर, नेवरदलेस, ऑन द कॉन्ट्ररी, ये तमाम ट्रांजिशनल डिवाइसेस कंपेयर के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। टू प्रूव के लिए ये तमाम ट्रांजिशनल डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं, इनको भी आप देख लें। फिर टू शो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन को शो करने के लिए। फिर जो शो टाइम, टाइम को शो करने के लिए इमीडिएटली, देयर आफ्टर, सून, आफ्टर अ फ्यू आवर्स, फाइनली। फिर जी टू रिपीट, फिर टू एम्फसाइज, टू शो सीक्वेंस। तो ये आप अपनी तरफ से इसको देख लें। टू गिव एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद है जी हमारे पास टू समराइज़ आर कंक्लूड, तो उसको उसका लुबलुबा पेश करने के लिए, नतीजा उसको उससे कुछ अखज़ करने के लिए या समराइज़ करने के लिए ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं। तो नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है कि ट्रांजिशनल डिवाइस वर्ड्स को या फ्रेजेस को हमने इन बॉक्सेस के अंदर फिल करना है। साथ हिंट्स भी दे दी गई हैं। नियर बाय, सिमिलरली इसी तरह, नियर बाय नज़दीकी, सिमिलरली इसी तरह, इवन इफ़ अगरचे या चाहे, अल्टीमेटली बिलाखर या आखिरकार, इन द मीन टाइम इसी दौरान, कॉन्सिक्वेंटली नतीजतन, फर्दर मोर मतलब कि मज़ीद बरा या इसके अलावा मज़ीद, इन अदर वर्ड्स दूसरे अल्फाज में जो एग्जाम्पल के लिए इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे देख लें जी, पहला है प्लेस या स्पेस के लिए हमने इस्तेमाल करनी है, तो वो नियर बाय वर्ड है। नियर बाय नज़दीकी, द टीचर्स वर मीटिंग इन अ क्लोज्ड डोर सेशन, तो क्लोज डोर सेशन जो है उसके अंदर टीचर जो है वो मीटिंग कर रहे थे, नज़दीकी, पास ही। फिर है जी सिमिलरली इसी तरह, ठीक है, कंपैरिजन के लिए हमने यूज़ किया है। इसी तरह दी हार्वेस्ट डांस वाज आल्सो हेल्ड ऑन अ फ्राइडे नाइट, कि जो हार्वेस्ट डांस था वो भी मुनक़िद हुआ था जुमे की रात को। फिर जी इवन इफ़, ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं काज या पर्पज़ के लिए। इवन इफ़ अगरचे, ठीक है, अगरचे द स्कूल डिस्ट्रिक्ट पेज फॉर हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स ब्रेकफास्ट, अगरचे जो स्कूल का डिस्ट्रिक्ट है वो पे करता है आधे स्टूडेंट्स के नाश्ते की जो भी अमाउंट बनती है वो पे करता है। देयर स्टिल विल बी दोज विदाउट इनफ रिसोर्सेज टू पे फॉर द रिमेनिंग अमाउंट, इनमें से कुछ फिर भी हैं जो जिनके जो बगैर उनके पास काफ़ी रिसोर्सेज नहीं है, उसके बगैर हैं, उनको रिमेनिंग अमाउंट पे करनी पड़ती है। आधी तो वो पे कर देता है डिस्ट्रिक्ट, स्कूल डिस्ट्रिक्ट, लेकिन फिर भी जो है उनको कुछ ना कुछ अमाउंट पे करनी होती है। फिर जी अल्टीमेटली आएगा आखिरकार, जो कंक्लूजन के लिए इस्तेमाल होगा या समरी के लिए, बिलाखर या आखिरकार। नो वन हैज़ मोर इन्फ्लुएंस ऑन अ स्टूडेंट्स ग्रेड्स दैन द स्टूडेंट हिमसेल्फ, कि किसी का भी असर नहीं होता स्टूडेंट्स के जो ग्रेड्स होते हैं उसके ऊपर, स्टूडेंट जो खुद है उससे, मतलब कि ज़्यादा असर किसका होता है, स्टूडेंट का अपना होता है उसके ग्रेड्स के ऊपर। फिर पाँचवें के अंदर हमने टाइम या सीक्वेंस को शो करना है, तो इन द मीन टाइम, इसी असना में, इसी दौरान, लाइब्रेरी विल बी क्लोज ड्यूरिंग द लंच, लंच के दौरान जो है लाइब्रेरी क्लोज होगी। फिर है जी छठा जी, इफ़ेक्ट के लिए शो करेंगे या रिजल्ट के लिए, तो वो कॉन्सिक्वेंटली या नतीजतन। फीवर स्टूडेंट्स आर एबल टू टेक कोर्सेज इन द फाइन आर्ट्स, म्यूज़िक, आर्ट एंड ड्रामा, मतलब ये किसी चीज़ का इफेक्ट है। इसका इफेक्ट ये होगा कि कम स्टूडेंट जो है वो कोर्सेज लेंगे फाइन आर्ट्स में या म्यूज़िक आर्ट में।
फिर जी हमने एडिशन करनी है, तो एडिशन के लिए फर्दर मोर मतलब कि मज़ीद ये है कि स्टूडेंट्स काउंसिल हैज़ यूनानिमसली कहते हैं जी मुतफ़िका तौर पे एंडोर्स अप्रूव की मंजूर की रिवाइज्ड कैलेंडर फॉर द स्कूल। फिर जी हमारे पास एग्जांपल के लिए इन द अदर वर्ड्स हम इस्तेमाल करेंगे दूसरे अल्फाज में, लॉन्गर स्कूल डे में प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटीज़ इंस्टेड ऑफ फ्यूर, कि लंबे जब स्कूल के दिन होते हैं तो वो ज़्यादा मौक़े फराम करते हैं छोटे दिनों के मुकाबले में। तो यहाँ तक ये ट्रांजिशनल वर्ड्स थे। फिर नेक्स्ट भी यही एक्सरसाइज है कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस का हमने इस्तेमाल करना है। इसके अंदर देयरफॉर इसलिए, फॉर एग्जांपल मिसाल के लिए होगा, कॉन्सिक्वेंटली भी नतीजतन है, मीनवाइल इसी दौरान, लाइकवाइज इसी तरह, आल्दो अगरचे। तो ये देयरफॉर और कॉन्सिक्वेंटली का तकरीबन सेम ही मीनिंग होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2-3 ब्लैंक्स के अंदर ये मतलब कि इसका अल्टरनेटिव हो सकता है, देयरफॉर और कॉन्सिक्वेंटली दोनों यूज़ हो सकते हैं। पहला है जी टिम अर्न एन ए ऑन द टेस्ट, लाइकवाइज जस्टिन आल्सो रिसीव्ड एन ए, मतलब कि टिम ने भी ए हासिल किया और इसी तरह लाइकवाइज इसी तरह जस्टिन ने भी ए हासिल किया। फिर है द बुक वाज इंटरेस्टिंग, बुक जो है वो दिलचस्प थी, आल्दो इट वाज हार्ड टू रीड, अगरचे मतलब ये एक दूसरे का उल्टा आ गया है, वो दिलचस्प तो थी अगरचे वो मुश्किल थी पढ़ने के लिए। फिर है जी गॉर्डन फिनिश्ड हिज कोर्स अर्ली, कोर्स जो घरेलू काम होते हैं छोटे मोटे काम, तो उसने अपने कोर्स जो है घर के काम जल्दी मुकम्मल किए। देयरफॉर ही हैड टाइम टू प्ले फुटबॉल, इसलिए उसके पास वक्त था फुटबॉल खेलने के लिए। तो देयरफॉर भी यूज़ हो सकता है और कॉन्सिक्वेंटली भी यूज़ हो सकता है यहाँ पे, इसलिए या इसके नतीजे में। साराज हार्स इज़ ब्यूटीफुल, सारा का घोड़ा जो है खूबसूरत है। फॉर एग्जांपल इट इज़ वेल ब्रेड, मिसाल के तौर पे ये अच्छी नस्ल का है। वेल ब्रेड मतलब ब्रीड से निकला है कि उसकी अच्छी नस्ल है। पांचवें द सेलर्स प्रिपेयर्ड द शिप टू सेल, जो सेलर्स हैं मुला है जो कश्ती चलाने वाले हैं, उन्होंने तैयार की कश्ती चलाने के लिए। मीन वाइल इसी दौरान जो डाक वर्कर्स थे, वो जो डाक वर्कर्स हैं वहाँ पे बंदरगाह पे काम करते हैं, जो कार्गो को अनलोड करते हैं या लोड करते हैं, उन्होंने क्या किया, कार्गो को लोड कर दिया। तो देखें ये दो काम हो रही हैं, मतलब कि सेलर्स ने कश्ती को जब तैयार कर रहे थे तो डाक वर्कर ने गाड़ी को लोड कर लिया इसी दौरान। फिर है जी हर सिस्टर हैड अ कोल्ड, उसकी जो बहन है उसको सर्दी है। देयरफॉर जूलीज फैमिली कंसीडर्ड कैंसल द ट्रिप, इसीलिए जो जूली की फैमिली है उसने ट्रिप को कैंसिल किया कि उसको सर्दी है। तो देयरफॉर ज़्यादा बेहतर है यहाँ पे कॉन्सिक्वेंटली का भी इस्तेमाल हो सकता है। ऑरेंजेस आर गुड फॉर यू, फॉर एग्जांपल दे आर फुल ऑफ विटामिन सी, तो ऑरेंजेस जो है वो आपके लिए अच्छे हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे इनके अंदर विटामिन सी होता है, उससे भरे होते हैं, ज़्यादा होता है। 8 नंबर है जी 2 सीट्स वर लेफ्ट ऑन द बस, कॉन्सिक्वेंटली तो 2 ही सीट्स बची हुई थी बस पे, इसलिए ज़्यादातर जो ग्रुप्स थे उनको वेट करना पड़ा नई बस के लिए, अगली बस के लिए। नेक्स्ट हम चले जाते हैं, लास्ट एक्सरसाइज है, तकरीबन 20 क्वेश्चन है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। इससे पहले हमने फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा, जीरो कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा। इस वीडियो के इस एक्सरसाइज के अंदर हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर हमने जीरो कंडीशन में क्या किया था जी, इफ़ क्लास के साथ सिंपल प्रेजेंट था और अगली क्लास में भी सिंपल प्रेजेंट था, ये मैं ज़ीरो की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशनल में हमने क्या किया था, इफ़ क्लास के साथ सिंपल प्रेजेंट था और आगे विल इस्तेमाल किया था और विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जब भी सेकंड कंडीशनल सेंटेंस होगा, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ क्लास के साथ सब्जेक्ट के बाद सिंपल पास्ट आएगा, सिंपल पास्ट से मुराद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। आगे मेन क्लास जब आएगी तो फर्स्ट कंडीशन में हमने विल लगाया था, सेकंड कंडीशन में क्या लगाएंगे, वुड लगाएंगे, लेकिन याद रखना है कि वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आपने नहीं लगानी। इफ़ क्लास में तो सेकंड फॉर्म आएगी, सिंपल पास्ट आएगा, लेकिन वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सेकंड कंडीशनल में। अब इसी तरह से कभी कभार इफ़ क्लास जो है वो बाद में भी आ सकती है, जैसे मैंने आपको पिछली एक्सरसाइजेज में भी समझाया है कि आपने याद रखना है कि इफ़ क्लास के साथ आएगी सिंपल पास्ट और मेन क्लास के साथ वुड आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये भी एक डिपेंडेंट क्लास है, इफ़ क्लास डिपेंडेंट क्लास होती है, दूसरी इंडिपेंडेंट होती है। तो ये भी कम्प्लेक्स सेंटेंसेस होंगे, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, सारे कम्प्लेक्स सेंटेंसेस होंगे। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस हम यूज़ कब करते हैं, जब कोई हाइपोथेटिकल, फर्जी या अनरियल सिचुएशन होती है, मतलब गैर हकीकी सिचुएशन। जैसे कि मैं अगर कहता हूँ कि अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया होता तो मैं एक घर ख़रीदता, मतलब होता अगर, तो है नहीं, एक अनरियल सिचुएशन है। अब यहाँ पे एक बात का बड़ा आपने ख्याल रखना है कि अब देखें यहाँ पे जैसे आई है, तो आई के साथ वैसे तो हम जब पास्ट फॉर्म लगाते हैं भी की तो वो वाज आता है,
ही के साथ भी वाज आता है, इट के साथ भी वाज आता है, सिंगुलर नाउन के साथ भी वाज आता है। लेकिन जब भी कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगी, हाइपोथेटिकल कोई अनरियल सिचुएशन होगी, तो वहाँ पे आप हमेशा वर लगाएंगे, कभी भी आपने वाज का इस्तेमाल नहीं करना। बेशक आई है, ही है, जो भी है, आपने वर लगाना है। कब? जब बी की पास्ट फॉर्म हो, बी की पास्ट फॉर्म। तो बी की पास्ट फॉर्म वाज भी होती है, लेकिन वाज आपने नहीं लगानी हाइपोथेटिकल में। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, आई वुड गेट अ न्यू जॉब, तो मैं नई जॉब हासिल कर लेता। ठीक है, हूँ नहीं, मगर होता, तुम होता। तो अब यहाँ पे वाज नहीं लगाना, आपने वर लगाना है सेकंड फॉर्म। फिर सेकंड में देख लें जी, इफ़ सेंटेंस है, बी की सेकंड फॉर्म वर आएगा, ही के साथ भी वर ही लगाएं। फिर आगे वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ट्रेवल। फिर इफ़ क्लास के साथ वर, और चूंकि नेगेटिव है तो वर के बाद नॉट लगा दें। फिर वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी। वुड के बाद आपने इज एम आर नहीं लगाना, बी ही लगाएंगे। फिर इफ़ और हैव की सेकंड फॉर्म क्या होगी? हैड हो जाएगी, और आगे वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाय। फिर इफ़, अच्छा पहले 10 सेंटेंसेज में इफ़ क्लास पहले है, तो अब देख लें जी, नॉट भी लगाएं और बी लगाएं, तो बी तो वर हो जाएगा और आगे नॉट। फिर यहाँ पे वुड और बी। फिर सेकंड फॉर्म विन की वन हो जाएगी, और वुड और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ट्रेवल। इसी तरह सातवें में हैड हो जाएगी इसकी पास्ट फॉर्म, और आगे वुड और बी। फिर स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक हो जाएगी, और आगे वुड और हैव हो जाएगा। फिर नौवें में लिव्ड हो जाएगी सेकंड फॉर्म इसकी, और आगे वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक। फिर सेकंड फॉर्म पास्ट हो जाएगी, और उसके बाद शी, अच्छा यहाँ पे प्रोनाउन था नहीं, तो ये शी इधर है, तो यहाँ भी शी आएगा। फिर वुड और आगे बी हो जाएगा। अब 11वें में देख लें तो इफ़ क्लास बाद में आ गई है। अगर इफ़ क्लास पहले होगी तो उसके एंड पे कामा भी आएगा, लेकिन अगर बाद में होगी तो कोई कामा दरमियान में नहीं आएगा। तो ये इफ़ क्लास अब बाद में है। अब आपने इफ़ क्लास के साथ पास्ट फॉर्म लगानी है, और मेन क्लास के साथ उसी तरह वुड और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वुड बी और हैव की पास्ट फॉर्म हैड। फिर इसी तरह वुड के बाद बाय आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डिसाइड की सेकंड फॉर्म डिसाइडेड। फिर वुड हैव हो जाएगा, और जब नेगेटिव बनानी है, वैसे क्या होता है, ये बाट होता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव होता तो ये बाट होता, जब नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट लगाएंगे, जैसे हम फर्स्ट कंडीशन में डू नॉट या डज नॉट लगाते थे, क्योंकि वो सिंपल प्रेजेंट होता था। सिंपल पास्ट में डिड नॉट लगा दिया, और आगे अब बाट नहीं लगाना, बल्कि अब प्रेजेंट फॉर्म आएगी, क्योंकि यहाँ पे हम पास्ट फॉर्म यूज़ कर चुके हैं डिड में। तो डिड नॉट आगे बाय। फिर यहाँ पे देख लें जी, वुड और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, और हैव की सेकंड फॉर्म हैड। फिर वुड कॉल और नो की सेकंड फॉर्म न्यू। फिर वुड के बाद गो और लाइक की सेकंड फॉर्म लाइक्ड। इसी तरह वुड पास और आगे स्टडी से स्टडीड। फिर आई वुड मैरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैरी, और आगे आई के साथ वाज नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? वर आएगा। तो हाइपोथेटिकल या अनरियल सिचुएशन में आपने, इमेजिनरी सिचुएशन जब होती है, ख्याली या तसव्वुराती फर्जी, तो आपने हमेशा वर लगाना है। फिर वुड बी हो जाएगा, और उसके बाद सेकंड फॉर्म बाट हो जाएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, इस वजह से बाट आएगा। फिर वुड लूज हो जाएगा, और आगे ईट की सेकंड फॉर्म एट। तो यहाँ तक जो है हमारे पास यूनिट नंबर 11 की एक्सरसाइज थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।